नमस्कार। आप सभी का द वन थिंग के 13वें फॉलोअप सेशन में मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज गेरी कैलर और जे पापासेन, इनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से हमको इतनी बड़ी एक किताब से परिचय हुआ और इतनी आसानी से हम कैसे एक असाधारण परिणाम हमारे जीवन में पा सकते हैं, उसके अंतिम चरण में हम लोग अभी है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमको वन थिंग फुलफिल करनी है हमारे जीवन में, तो 3 ऐसे कौन से संकल्प है जिसको हम पूरा करेंगे तो हम जो समय सुरक्षित कर रहे हैं वन थिंग करने के लिए, उसको हम पूरा कर सके। तो वो 3 संकल्पों के बारे में आज के फॉलोअप सेशन में चर्चा हम करने वाले हैं। आपको पता है, कल आप सब लोग सेशन पे थे, मुझे मालूम है, और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा है। आज हम इसकी रिवीजन करने वाले हैं ताकि हमको बहुत और अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आए और हम हमारे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके हम आगे लेके जा सके। तो आप सब लोगों को पता है कि ये एक बेस्ट सेलर बुक है पूरे दुनिया में, जो गेरी कैलर और जे पापासेन के माध्यम से लिखी गई है। और भारती पंडित जी ने इसका अनुवाद किया है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए हम हिंदी में इसको पढ़ पा रहे हैं। तो आपको पता है कि पहले ऑथर ने हमारे 6 झूठ जो मीथ है उसको कंप्लीट किया और उसको हमने समझा, हमारी जमीन तैयार हो गई। फिर हमने ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्नों को देखा, हमने सफलता की आदत को देखा, आसान बड़े प्रश्न के आसान राह क्या होती है, बड़े उत्तर कैसे हमको मिलते हैं, वो भी हमने देखा। और उसके बाद हमारी जो संभावनाएं हैं, अपने भीतर जो संभावनाएं छुपी है, हमारा टीम का नाम ही हमने माय पॉसिबिलिटीज रखा है। तो इन संभावनाओं के द्वार कैसे खोलना, उसके ऊपर हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा किसी उद्देश्य के साथ जीना। उद्देश्य होना चाहिए हमारे पास जीवन में जीने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। फिर जब हमारे पास उद्देश्य होता है तो फिर प्राथमिकताएं आ जाती है, प्राथमिकता आ जाती है, जो एक वचन हमको बोला गया है। और प्राथमिकता आने के बाद हमारी उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता के लिए जीना, ये भी एक चैप्टर हमने देखा है। तो उद्देश्य के साथ जीना किसको बोलते हैं, प्राथमिकता के अनुसार जीना किसको बोलते हैं, और उत्पादकता के लिए जीना क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने अब तक देखा है। और आज हम देखेंगे कि अगर आपको उत्पादकता बढ़ानी है तो आपको समय निर्धारित करना पड़ता है और उस समय को सुरक्षित करना पड़ता है। इन सारी चीजों को हम आज देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने तो वन थिंग, ये जो बुक है, इसको ही मेरे जीवन की वन थिंग बना लिया है। और टीम माय पॉसिबिलिटी पूरी दुनिया में इसी चीज से जानी जाएंगी। जीवन का रहस्य क्या है, एक उंगली, वन थिंग एट ए टाइम। और इससे परफॉर्मेंस बढ़ना ही है। अभी तो वन थिंग के बाद आप में से कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरे सेल नहीं हो रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं, बोल नहीं सकता। आप लोगों ने सब अधिकार अब गवा दिए हैं, क्योंकि ये बुक है, इसमें सारा सटीकता से दिया हुआ है। सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना सफलता का मूल मंत्र भी हमको मिल चुका है। हमारे पास सही काम है, सही समय है, सही तरीके से करने के सारे तरीके गेरी कैलर और जे पापासेन ने हमको बताए हुए हैं। बहुत सिंपल है। कल हम सब लोग यहाँ पे थे जूम पे, और हमने देखा सीबीएल ने जो हमको समझाया, वहां के स्पीकर ने, वो सारी बातें हमारे समझ में आ चुकी है। आज हम उसका रिवीजन लेने वाले हैं। एक कोटेशन में पढ़ रहा हूं यहाँ पे, जॉर्ज हलास का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अपने सर्वश्रेष्ठ देने के बाद पछताना पड़ा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हो और वो उसको पछताना पड़ा हो किसी भी चीज के साथ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरी दुनिया में। तो सर्वश्रेष्ठ देने की यहाँ पे बात हुई है। समय को सुरक्षित रखते हुए असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए 3 संकल्प करने की आवश्यकता पड़ेगी हम सबको।
समय को सुरक्षित करना जरूरी है वन थिंग करने के लिए, असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो समय हम सुरक्षित करेंगे उससे असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए 3 संकल्प बहुत जरूरी है। वो 3 संकल्पों के ऊपर ही आज का पूरा हमारा चैप्टर है। सबसे पहली बात ऑथर ने हमको यहाँ पे बताई है, पहले तो आपको इस मनोदशा को अपनाना होगा कि आपको महारत हासिल करनी है। आज का चैप्टर उन्हीं लोगों के लिए है जो लोगों को जिंदगी में मास्टरी हासिल करनी है, महारत हासिल करनी है किसी भी विषय में। आपके लाइफ का जो भी एरिया होगा, आपके लाइफ का जो भी विषय होगा, जो आपकी वन थिंग होगी, उस वन थिंग के साथ जीने के लिए उसमें महारत हासिल करना है। तो ये आज का सेशन आप सब लोगों के लिए है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो मनोदशा है वो हमको पक्की करनी पड़ेगी कि मुझे मास्टर बनना है। यहां से शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगता है आप सब लोग आज के सेशन में आए हो, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ क्षेत्र चुना है जिसमें आपको मास्टर बनना है। मैंने भी मेरा क्षेत्र चुना है। ये मनोदशा हमारी पक्की हो गई। महारत का हासिल करने का जो अर्थ है वो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए संकल्पित रहना है। अपने क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए संकल्पित रहना है। लाइफ टाइम के लिए हम संकल्प ले रहे हैं उस चीज के लिए। अतः असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको असाधारण काम भी करने होंगे। सिर्फ असाधारण ताकि बातें करने से असाधारण परिणाम नहीं मिलेंगे, उसके लिए असाधारण काम को भी हमको करना होगा। दूसरा, आपको अपने काम को करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके को भी खोजना होगा। आज आप आपके जो काम आपने हाथ में लिया है, जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके भी हमको खोजने होंगे। अपने काम को जी जान लगाकर करना होगा, मगर उसके लिए ऐसे तरीकों का उपयोग करना जिसका परिणाम आपके प्रयास के मुताबिक न मिले, तो इससे ज्यादा निरर्थक बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपने मास्टर होने का प्लान बना लिया और आप उन्हीं तरीकों से चल रहे जो तरीके पिछले 6 महीने 1 साल से आपको परिणाम नहीं दे रहे, तो इससे निरर्थक और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से ये ऑथर ने हमको क्लियर किया है। और अंतिम बात यह है कि एक चीज जो आपने तय की है आपके जीवन को आगे लेके जाने के लिए, उसको पूरी करने का जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। मैंने जो मेरी वन थिंग ली है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। आपने जो आपकी वन थिंग बनाई है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। इसीलिए हमको इन संकल्पों के साथ हमारा आने वाला जीवन बिताना है। ऐसा करके आप अपने आप को असाधारण महसूस करने का एक बढ़िया अवसर प्रदान करेंगे, अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे आप, अगर आप इन 3 संकल्पों के साथ जीना शुरू करते हैं तो। ये 3 संकल्प क्या है? अब ये 3 संकल्प करना क्यों है? क्योंकि हमारी जो एक चीज है, जो वन थिंग है, उसको फुलफिल करने के लिए, और वन थिंग एक जीवन के लिए होती है, आपको पता है, वन थिंग हर काम के लिए होती है। अभी मैं कौन सी एक चीज कर सकता हूं? ऐसी एक चीज कर सकता हूं जिसे करने से मेरे सारे काम आसान या गैर जरूरी हो जाएंगे। अभी के लिए भी एक वन थिंग हो सकती है हमारी, राइट नाउ। और ये वन थिंग को पूरा करने के लिए भी इन चीजों की हमको जरूरत होगी। उसमें का पहला है, संकल्प करना है अपने विषय में महारत हासिल करने का रास्ता अपनाएं। इनवाइट कर रहे ऑथर हमको कि आपको जिस विषय में महारत हासिल करना है उसका रास्ता आपको अपनाना होगा। दूसरा, ई से पी की ओर बढ़े। अब ई और पी क्या है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और तीसरा, जवाबदेही के चक्र के अनुसार जिए। जवाबदेही का मतलब है जिम्मेदारी लेना। मेरे पूरे जीवन की, मेरे साथ होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी लेने की मानसिकता को विकसित करना। ये 3 संकल्प आज के चैप्टर में हम पूरा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, या पहले जो हमारा एक चीज है उसको पूरा करने के लिए जो 3 संकल्प है, उसमें से पहला संकल्प है अपने विषय में महारत की राह पर अपने को चलना है। अब महारत, ये जो शब्द है, ये केवल ऐसा एक शब्द नहीं है
मास्टर जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम अक्सर सुनते रहते हैं। आजकल जितने भी लोग मास्टर्स है, मतलब मैंने एमए किया है, एमपीएड किया है, तो मैं उस क्षेत्र का मास्टर हो गया। एमए इतिहास, एमए मराठी, एमए जो भी लोग, एमएससी, एमकॉम, एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ये मास्टरी हो गई उस व्यक्ति की उस विषय में। तो ये शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है, बल्कि यह असाधारण सफलता हासिल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मास्टर बनना किसी भी चीज में, वो व्यक्ति असाधारण सफलता पाना चाहता है, इसीलिए वो उस चीज में मास्टर बनने की राह पर निकल पड़ता है। यह पहले पहले भले ही भयावह लगे, मास्टर बनना एक भीतिदायक लगता है कि मास्टर बनना पड़ेगा तो बहुत कुछ करना होगा मुझे, मगर जब आपको महारत या प्रवीणता अपनी मंजिल की बजाय रास्ते की तरह प्रतीत होने लगे, तो आपको सुलभ और प्राप्य सी लगने लगती है। महारत हासिल करना जब आप एक मंजिल मानेंगे तो आपको बड़ा लगेगा, लेकिन महारत हासिल करना अगर आपने रास्ता मान लिया तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, सुलभ लगेगा, और ऐसा लगेगा कि इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये ऑथर ने एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हमको यहाँ पे बताया है। आज तक हम बोलते थे मुझे मास्टर्स होना है, मतलब एमए करना है, एमएससी, एमकॉम, जो हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं एकेडमिक के फील्ड में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम बोलते कि मास्टर होंगे मतलब हमको एक डिग्री मिल जाएंगे और हम हो गए मास्टर। आज तक हमारा जो पैटर्न था, हमारे जो बिलीफ सिस्टम थे, वो हमको यही बताते थे कि मास्टर बनना मतलब मंजिल है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो बिलीफ का खंडन करते हुए हमको बताया कि अगर हम उसको रास्ता मन मानेंगे, महारत हासिल करने को हम रास्ता बना लेंगे, तो हमको आसान लगेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महारत एक अंतिम परिणाम है, क्योंकि हमको यही बताया गया है आज तक कि महारत, आप महारत हासिल किया, हो गए मास्टर, तो आप आराम करो अभी। लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रहे ऐसा नहीं है, मगर वास्तव में महारत का अर्थ सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, और इससे भी बढ़कर आपके द्वारा तय की गई यात्रा, ये होता है महारत का अर्थ। सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, और तीसरी बात है कि जो यात्रा हम कर रहे महारत हासिल करने के लिए, ये यात्रा, इसका मीनिंग होता है। महारत हासिल करने का जो क्षेत्र आपने चुना हो, जो भी विषय हो, यदि वह सही है तो महारत हासिल करने के जो प्रयास यहाँ पे बोले गए हैं, बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आगे वो जरूरी नहीं रह जाएंगी। क्योंकि जब आप इस प्रोसेस में लग जाएंगे तो आप कब मास्टर बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसलिए आप महारत हासिल करने के लिए कौन सा क्षेत्र चुनते हैं, यही मायने रखता है। आज आपको पक्का करना है कि आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल करनी है, लिखना है आपके पास डायरी में। महारत आपके डोमिनो की दौड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जो डोमिनोज का हमने इफेक्ट देखा था। मेरा विश्वास है कि महारत के स्वस्थ दृष्टिकोण का अर्थ है अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाना, यानी उसमें महारत हासिल करना। यही ऑथर ने हमको यहाँ पे बताया है। एक स्वस्थ दृष्टिकोण बता रहे वो महारत का, वो है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, यानी कि वन थिंग, उसमें हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस करना, यही महारत हासिल करने की बात है। और इसका रास्ता जीवन के महान अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर प्रशिक्षु की तरह सीखने और पुनः सीखने की प्रक्रिया को अपनाना है। प्रशिक्षु का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि सीखने वाला, महारत हासिल करने वाला व्यक्ति जिंदगी भर सीखते रहता है। ऐसा नहीं कि 4 साल में कोई डिग्री ले ली, मास्टर बन गया और अब सीखना बंद कर दिया। ये यहाँ पे गेरी कैलर का कहना नहीं है। वास्तव में महारत का अर्थ है कि आप जो जानते हैं उसमें आपकी महारत है, आप किसी क्षेत्र में महारत है, उसके हम, ये आप जानते हैं उसमें हम महारत है, लेकिन जो आप नहीं जानते, जो आपको बनना है, उसके आप प्रशिक्षु होते हैं, मतलब विद्यार्थी बन जाते हैं आप वहां पे।
जो हमारे पीछे है उसके हम महारथी बन जाते हैं, और जो आने वाला है हमारे जीवन में उसके लिए हम विद्यार्थी बन जाते हैं। इसलिए महारत एक यात्रा की तरह है, ना कि मंजिल की तरह। महारत पाना सचमुच में एक यात्रा है जो कभी भी नहीं रुकती। जब तक हमारी सांस है तब तक ये यात्रा चलने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो यहाँ पे ऑथर ने हमको समझाया है। और किसी भी क्षेत्र में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो पूरा साइकोलॉजिकल स्टडी करने के बाद उन्होंने यहाँ पे पूरे एक्सपर्ट्स के, मनोवैज्ञानिक लोगों के पूरे स्टडी का अभ्यास करने के बाद, पूरी स्टडी करने के बाद उन्होंने हमको बताया है कि पहली एक अंतर्दृष्टि उन्होंने हमको दी है कि किसी भी चीज में अगर आपको मास्टर बनना है तो आपने कल देखा कि 10,000 घंटे, हमने ये गोप्रो में भी सुना कि आपको अगर प्रोफेशनल बनना है किसी भी क्षेत्र में तो 10,000 घंटे का समय लगता है। 10,000 घंटे। अब आपको ये 10,000 घंटे कितने दिन में देने हैं ये आपको तय करना है। एक शोध में श्रेष्ठ वायलिन वादकों में से प्रत्येक ने 20 साल की उम्र तक कुल 10,000 घंटे वायलिन बजाने का अभ्यास किया। उसके बाद वो मास्टर बन गए, महारत हासिल हो गई उनको। एक दिन में अगर हम 3 घंटे करते हैं, यहाँ पे एक हिसाब इन्होंने दिया है, 365 घंटे दिन में, पूरे साल में 3 घंटे सघन हम अभ्यास, कोई ब्रेक नहीं, हर दिन अगर हम करते हैं तो आपको जो एक चीज आपकी होंगी उसके लिए आप काम कर सकते हैं। 250 दिन का यहाँ पे हिसाब बताया गया है, और 3 दिन 3 घंटे के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आप 10,000 घंटे का पूरा हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितने साल ये करना है। और जो 3 घंटे या 4 घंटे आप हर रोज निकल रहे हैं उसको सुरक्षित करना, बंकर जो बोला गया है, बंकर में जाना, वो समय को सुरक्षित करना, ये भी यहाँ पे जरूरी है। महारत किसी भी अन्य बात की बजाय उस काम में लगाए गए घंटों से मापी जाती है। महारत का सीधा संबंध समय के साथ है, बाकी चीजों के साथ नहीं है। आपने कितने घंटे उसमें डाले उसी से सीधा संबंध जुड़ता है इस चीज का। किसी काम में लगातार दिया गया समय, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। किसी काम में लगातार दिया गया समय लगातार धीरे धीरे प्रतिभा को पीछे छोड़ सकता है। प्रतिभावान कोई व्यक्ति है उसको भी पीछे छोड़ देगा जब आप लगातार किसी चीज के ऊपर समय दोगे। मैं कहूंगा कि पहले आप समय निकालें और उसके बाद उस समय को सुरक्षित करें, नो कॉम्प्रोमाइज जोन बनाए, बंकर बनाए उसके लिए। जब आप अपनी एक चीज के लिए समय सुरक्षित करते हैं, उसके प्रति संकल्पित रहते हैं। सुरक्षित तो हर कोई करेगा हमारे से। आज ही आप सोने से पहले बोलोगे कल से मैं आधा घंटा किताब पढ़ूंगा। मैंने भी पूरी जिंदगी में बहुत बार बोला लेकिन कभी नहीं पढ़ा, 4 दिन पढ़ा होगा, बाद में छूट गया। तो हम समय सुरक्षित करते भी है, संकल्पवान नहीं रहते उस चीज के लिए। तो हमको संकल्पित रहना है। तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसे महारत हासिल करने की मानसिकता से ही करें, क्योंकि आपका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। नहीं तो आप संकल्पित भी नहीं रह सकते और हर रोज वो काम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। इससे आपको सबसे ज्यादा उत्पादक होने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है, और इससे अंततः आप सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं उस क्षेत्र में, उस चीज में जो आपकी वन थिंग है। किसी चीज में महारत हासिल करने की कोशिश अपने साथ कहीं उपहार लेकर आती है। कल एक एग्जाम्पल हमने देखा, 1 सेकंड के करोड़ों रुपए मिलते हैं लेकिन उसके पीछे 20 साल लगे होते हैं। ज्ञान ही ज्ञान को बढ़ाता है। जब हम ज्ञान लेते रहेंगे तो ज्ञान ही ज्ञान को बढ़ाता है, और कौशल ही दूसरे कौशल को आकार लेते जाता है। एक स्किल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम उसमें मास्टर बनते जाते हैं। इसके चलते आपके भविष्य के डोमिनोज को गिराना भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहां तक हमने पहले चीज को देखा, जो 3 संकल्प है उसमें से पहला संकल्प जो हमने यहाँ पे देखा कि हमको महारत हासिल करने की मानसिकता डेवलप करनी होगी और उसको उतना समय देना होगा, तभी हम किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर पाएंगे। और ये रास्ते हमारे लिए पूरे खुल चुके हैं।
कि हमको प्रोफेशनल बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो सारे स्किल हमको अपनाने पड़ेंगे। अब दूसरा बहुत साधारण तरीके से यहाँ पे हमको समझाया गया है, ई से पी की ओर बढ़ना। ई क्या होता है, पी क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। क्या आप इस काम को अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ देते हुए कर रहे हैं? आप सब लोगों को खुद को सवाल पूछना है कि मैं एनर्जिक के या केंगन के प्लेटफॉर्म पे मेरा क्या सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं? ये सवाल आपको पूछना है, और यह काम जितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है उस प्रकार से इसे कर रहे हैं आप, और आप कर भी रहे होंगे, तो ये आपका एक नॉर्मल तरीका है। उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे। कई लोगों को एहसास होता है कि भले ही अपना सर्वश्रेष्ठ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उस काम को जितनी बेहतरी से किया जा सकता है उतना वे नहीं कर रहे। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, मैं भी आपके साथ उसमें इंक्लूड हूं कि मैं मेरा बेहतर दे रहा हूं, मतलब सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, लेकिन मुझे यह एहसास है कि मैं इतना भी बेहतर नहीं दे रहा हूं कि जितना और भी दे सकता हूं, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वे उसे बदलना नहीं चाहते। हमारे जो पैटर्न है उसको हम बदलना नहीं चाहते, और हमारी सीमाएं हैं उसके अंदर हम हमारा सर्वश्रेष्ठ देते रहते हैं। लेकिन हमारी सीमाओं को तोड़ने की जब बात आती है तो हम कंफर्ट में चले जाते हैं और खुद को समझाते हैं कि मैं तो मेरा सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं। किसी काम में महारत का रास्ता केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देने से तय नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात ऑथर हमसे कर रहे हैं कि किसी काम में महारत हासिल करना है तो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ देने से आपका महारत हासिल करना तय नहीं होगा, बल्कि यह उस काम को किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ तरीके के चयन से भी तय होगा। आप आपका सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो, लेकिन तरीके अगर आपके सही नहीं है तो भी आप महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। यह दोनों का संयोजन होता है। एक सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो और अपने अच्छे अच्छे तरीके उसमें खोज रहे हो और उसमें सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो, तो आप महारत की तरफ आपका जर्नी चालू रहेगा। इसी को ई से पी की तरफ बढ़ना बोलते हैं। मैं मेरा सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, ये ई हो गया, लेकिन मैं नए नए तरीके खोज के उसमें सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, वो पी हो गया। उसको और डिटेल में हम समझेंगे। एंटरप्रेन्योरियल यानी ई यानी नेचुरल तरीका, जो हमको अभी पता है करने का कोई भी काम। और पी का मतलब है पर्पसफुल। पर्पसफुल का मतलब है अननेचुरल, या हम उसको बोलेंगे अनफैमिलियर। मैं बोलूंगा हम फैमिलियर वे से जाना पसंद करते हैं। सादी भाषा में अगर मैं बोलूं तो पहचान के रास्ते से जाना हम पसंद करते हैं। आप हमारे इर्द गिर्द अगर देखोगे तो 90% से ज्यादा समाज जिन रास्तों पे चल रहा है वो पहचान के रास्ते हैं, वहां पे कोई डर नाम की चीज नहीं होती, और इसीलिए हम नए रास्ते से जाना नहीं चाहते जिंदगी में। पी का मतलब है नए रास्ते से जाना, मतलब अनजान रास्ते चेक करना, वहां पे चल के देखना कि क्या हो सकता है। कुछ भी एक्सपीरियंस आ सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एंटरप्रेन्योर यानी ई यानी नेचुरल तरीका, जो आपके कंफर्ट जोन में आप सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं उसको ई बोलेंगे। और पर्पसफुल यानी आपके बंधन तोड़ के, आपकी सीमाओं को तोड़ के आप कुछ कर रहे हो, तो आप पर्पसफुल यानी पी का तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। काम चाहे कोई भी हो, यहाँ पे काम की बात नहीं हो रही, काम चाहे कोई भी हो, हर काम में कोई ना कोई उपलब्धि, एक स्तर की उत्पादकता और सफलता छिपी होती है। भले ही यह व्यक्ति व्यक्ति के लिए और काम काम के लिए अलग अलग होती हो, फिर भी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्राकृतिक रूप से किसी खास काम में सफलता पाने का जज्बा रखता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में, वो कुछ भी काम करता हो, अगर बाटा का आपने हिस्ट्री देखा होगा तो उनका शुरुआत कहाँ हुई थी? चप्पल सिलाने से ही हुई थी। उन्होंने उन्हीं के इसमें वो सारी चीजों को ढूंढ के निकाला, और आज कितना बड़ा ब्रांड हम उसको देखते हैं। तो ये आपके भी साथ हो सकता है, मेरे भी साथ होता है, हम किसी भी फील्ड में हो।
यहाँ पे फील्ड की बात नहीं हो रही, आप किसी भी फील्ड में हो, आप सिर्फ चाय बनाते हो, उसमें भी आप महारत हासिल कर सकते हो। और आज हम देख रहे हैं मार्केट में ये सारी चीजें होना संभव है। जब आप एक चीज पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो उसमें किसी भी तरह की सीमा या बाधा का एहसास को चुनौती देनी होगी और इसके लिए अपने तरीकों को बदलना होगा। और इसी को कहते हैं उद्देश्यपूर्ण तरीका, यानी कि पर्पसफुल अप्रोच। मैं हर बार ये बातों को बोलता हूं। जब लॉकडाउन आया, पेंडेमिक आया, तो हमने खुद के ऊपर कितना काम किया, हमने कितना खुद को बदला। इसके पहले ना कभी हमने जूम मीटिंग की थी या ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग किए थे, ये हमको पता ही नहीं था कि ऐसी भी एक दुनिया होती है। ना मैंने कभी मेरे वीडियो बनाए थे, ना कभी मैंने पीपीटी बनाई थी, ना कभी मैंने जूम पे डेमोन्स्ट्रेशन लिए थे। ये 2 साल में हमने इतनी सारी चीजें की जो ई से पी की तरफ हम चले गए। आप भी और मैं भी। इन चीजों को आपको कंपेयर करना है कि ई क्या था और पी क्या है। नेचुरल अप्रोच वही था। बहुत लोग अटके हुए हैं आज भी, बहुत लोगों वहां पे रास्ते निकाल दिए। बहुत लोगों को लगता था कि फिजिकली डेमो देना जरूरी है। हमारे कितने क्लोजिंग जूम के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी हुए। और हमारे लिए एक्सपांशन कितना हो गया, फिजिकली जाने आने में लिमिटेशन आती है। तो ये सीधा हो गया पी से ई की तरफ, सॉरी, ई से पी की तरफ जाना। नेचुरल हमारे लिमिट के अंदर हम जो कर रहे हैं उसको तोड़ के पर्पसफुल अप्रोच को अपनाना। अत्यधिक उत्पादक लोग, यहाँ पे अत्यधिक उत्पादक शब्द बोला है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिव लोग होते हैं, उनके जीवन में, उनके फील्ड में अंतिम सफलता के रास्ते में अपनी प्राकृतिक तरीके की सीमाओं को बाधा नहीं बनने देते। जो भी अपने लिमिटिंग बिलीफ्स है उनको वो लोग बाधा नहीं बनने देते, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिव लोग होते हैं, और इसीलिए वो वहां पे पहुंचते हैं। इतनी सारी स्टोरीज हमारे इर्द गिर्द है, एलन मस्क से लेके सारे लोग हमारे नजर के सामने हैं। वो लोगों ने पर्पसफुल अप्रोच को अपनाया है पहले दिन से उनके जीवन में, और इसीलिए वो लोग आज वहां पे। और हम सारे लोग नेचुरल तरीके यूज करते हैं, मतलब जो कंफर्ट जोन में हम दौड़ते रहते हैं, और सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, लेकिन वो सीमा में दे रहे हैं, और इसीलिए हम वहां पे नहीं हैं। और आज हमको यहाँ पे इस चैप्टर में ये पता चल रहा है कि ई से पी की तरफ जाना क्या होता है। जब वे किसी उपलब्धि की प्राप्ति के दौरान अपनी सीमाओं को महसूस करते हैं। मैंने जब पहली बार महसूस किया कि यार मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, जब अप्रैल महीने की बात आई, मार्च के बाद 2020 में, तो कोई किसको मिलता नहीं था। 4-6 महीने हम घरों में थे। तो जो साधन मेरे पास थे उसको यूज करके, शिव को हाथ में लेके, जैसा बनता है वैसा, कौन क्या बोलेगा, कैसा दिखेगा, उन सारी चीजों को बाजू में रख के हमने एक्शन लिया, पर्पसफुली अप्रोच किया, और लोगों को एक सुविधा दिया कि आप वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के यूट्यूब पे है, आप लोगों को सेंड करो। सब लोग घरों में थे, आराम से वीडियो देख पाते थे। हर चीज का हमने वीडियो वहां पे बनाया, जैसा बना सकते थे वैसा बनाया। क्वालिटी की उसमें कोई प्राथमिकता नहीं थी, सिर्फ बनाना था, लोगों तक पहुंचना था, और वो काम हुआ। और आपको मालूम है उसके क्या क्या फायदे हुए। बाद में जूम मीटिंग आई, पहले तो हमको जूम क्या होता है ये भी मालूम नहीं था। फिर हमने उस पे हमारे प्रोग्राम शुरू किए, और आपको पता है कि ये 1.5 साल 2 साल में जो जर्नी आगे गया टीम माय पॉसिबिलिटी का, इन्हीं तरीकों से गया है। ये किताब तो हम आज पढ़ रहे। पर्पसफुल अप्रोच, जो भी अत्यधिक प्रोडक्टिव लोग होते हैं, उत्पादक, वो यही करते हैं। जब आप महसूस करेंगे आपकी सीमाओं को, लिमिटेशन को, तो वे लोग अपने आप को उससे पार लेके जाने के लिए नए प्रारूपों, नए तंत्रों, काम करने के बेहतर तरीकों को खोज में लग जाते हैं। और मैं हर बार बोलता हूं, दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, सवाल सिर्फ इतना है आपको क्या चाहिए। जीवन विकल्पों से भरा है। अब सब लोगों ने ये नहीं किया, कुछ लोगों ने किया और वो लोग आगे निकल गए। जो लोगों ने नहीं किया
वो आज भी सोच रहे कि तब मैंने ये किया होता तो अच्छा होता। कितने लोग घर में बैठ गए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, लॉकडाउन है। कितने लोगों ने ऑप्शन ढूंढे, पर्पसफुल अप्रोच ढूंढे, और लोग रुके नहीं जिंदगी में। बहुत लोग हैं ऐसे। तो यहाँ पे वो लोग अलग अलग चीजों को खोजते हैं, प्रारूपों को, तंत्रों को, बेहतर तरीकों को, और आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है वो। वे अपने लिए उपलब्ध विकल्पों की तलाश में लंबा समय देते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ चीजों को चुनते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ई तरीके पर काम करने वाले किसी व्यक्ति को अगर जलाने के लिए कुछ लकड़ी लाने के लिए बोला गया तो वो व्यक्ति कुल्हाड़ी लेके सीधा जंगल की तरफ चले जाएंगे लकड़ी लाने के लिए। जो इन एंटरप्रेन्योर मतलब नेचुरल तरीके, अपने लिमिटेशंस में जो लोग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, उनको अगर बोला जाए तो वो कुल्हाड़ी उठा के जंगल में चले जाएंगे लकड़ी लाने के लिए। लेकिन पी तरीके से काम करने वाले जो लोग हैं, पर्पसफुल अप्रोच रखने वाले लोग, वो व्यक्ति पूछ सकते हैं मुझे चेन सॉ मतलब लाकड़ी काटने की मशीन कहाँ मिलेगी। पी मनोदशा के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हो। आपको बस इस तरीके से काम करने के लिए इच्छुक रहना होगा, क्योंकि इसमें कष्ट है। हमारा ब्रेन हमको बोलता है मत कर, ये अभी चल रहा है वो ठीक है, वो बार बार बोलेगा, आपके ऊपर हावी होगा। लेकिन आपकी जागरूकता जब बढ़ेगी, आप पर्पसफुल अप्रोच करोगे, ई से पी की ओर खुद को लेके जाओगे, और जो चीजें आपने कभी नहीं की वो सारी चीजें आप करोगे, और आप दुनिया में शिखर पर पहुंच जाओगे। जो आप जो भी करेंगे उसकी सीमाएं तय नहीं कर सकते, सीमाएं है ही नहीं। जो भी आपको करना है उसके लिए कोई सीमाएं है ही नहीं, लिमिटेशन है ही नहीं। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको नए विचारों और नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। नए तरीके और नए विचार अपनाने से ही क्रांति आती है हमारे जीवन में, और हम जीवन को सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। यदि अलग परिणाम प्राप्त करने हो तो काम भी कुछ अलग ही करना होगा। अपने आप अपना मंत्र इसको बना लिया जाए तो आप अकल्पित, जो आपने कल्पना भी की नहीं होगी, इस तरह से सफलता आप पा सकते हो। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर आप परिणाम अलग चाहते हो और काम वही कर रहे हो तो इससे ज्यादा बड़ी पागलपन की दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसा एक ऑथर ने लिखा हुआ था। हमको परिणाम तो अलग चाहिए, लेकिन हम ई से पी की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते कि मेरे कंफर्ट जोन में रह के मुझे 6 से बनना है, -3 बनना है, तो ऐसा नहीं होने वाला। कई लोग उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद वे अच्छा पाने के लिए काम करना बंद कर देते हैं। अब एक नेक्स्ट लेवल की बात ऑथर हमारे साथ कर रहे हैं। कुछ लोग सक्सेस हो भी जाते हैं, 6 से बन गए, 6 से 2 बन गए, और फिर वो 6 से 2 उनके दिमाग में चला जाता है, और उनको लगता है कि मैं अब मास्टर हो गया, सफल हो गया, और फिर वो लोग खुद को रोक देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काम करना बंद कर देते हैं, अच्छे तरीकों की खोज करना बंद कर देते हैं। महारत के पथ पर अग्रसर लोग इससे बचने के लिए सतत अपने लक्ष्य को ऊंचा रखते हैं। जो लोग महारत हासिल करने के रास्ते में हैं, वो लोग सतत अपने लक्ष्य को ऊंचा रखते हैं ताकि वो कंफर्ट न हो जाए। ये बहुत बड़ी बात ऑथर हमको यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर आपको महारत हासिल करनी है तो रुकना ही नहीं है। रुक गया, काम वहां पे खत्म हो गया। तो एक होता है एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना, जिसमें निराशा बहुत आती है, त्याग देना, आशा की किरण, चक्र चलता रहता है, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। जो काम स्वाभाविक रूप से सामने आता है उसे करना, स्वाभाविक रूप से, उसको बोलते हैं ई तरह से काम करना।
अपने आप को चुनौती देते रहते हैं और ऐसा करके अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं और सतत प्रशिक्षु की भूमिका में बने रहते हैं। जो पी का अप्रोच रखने वाले लोग हैं, जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है, जिनको शिखर पर पहुंचना है अपने अपने फील्ड में, वो लोग जीवन भर अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं और प्रशिक्षु यानी कि विद्यार्थी की भूमिका में ही वो लोग रहते हैं। उसको ओके प्लेटो के नाम से इन्होंने बताया गया है। अब पी वाले जो लोग हैं, उद्देश्य पूर्ण काम करने वाले जो लोग हैं, उनका ध्यान हर चीज पे रहता है। वो अलग अलग चीजों को अपनाते हैं, टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और काम बनाते रहते हैं। यहाँ पे दो तरह के लोग हमको बताए गए। अब तीसरा संकल्प, पहला संकल्प हमने देखा कि महारत हासिल करने का रास्ता अपनाएं। दूसरा देखा ई से पी की तरफ का रास्ता अपनाना है। और तीसरा हम देखने वाले हैं जवाबदेही के चक्र के मुताबिक जीना। जवाबदेही का मतलब हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप जो करते हैं और आपको जो मिलता है, आप जो करते हैं और आपको जो मिलता है, उसके बीच में निर्विवाद संबंध होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इतना कर रहा हूं और मुझे इतना ही मिल रहा, लेकिन आप जो करते हैं और आपको जो मिलता है, इसके बीच में निर्विवाद संबंध होता है। वो संबंध को यहाँ पे हम देखेंगे। कार्य उसके प्रतिफल से निर्धारित करता है। कार्य और प्रतिफल अगले कामों की भूमिका बनाते हैं। आपने कुछ कार्य किया, हमने साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी देखा, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप बोल रहे हैं मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो आपके परिणाम और आपके कार्य, इसका सीधा संबंध आपस में है। आपको वो विश्लेषण करना होगा कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। अपने काम के प्रति जवाबदेह बने और लगातार प्रतिपुष्टि करते रहे, ताकि आपको उन कार्यों का पता चल सके जो असाधारण परिणाम हासिल करने के लिए आपको करने चाहिए। आपको परिणाम असाधारण चाहिए और काम साधारण कर रहे होगे तो वो बात नहीं होने वाली। इसलिए आपकी अंतिम प्रतिबद्धता, तीसरा संकल्प है अपने परिणामों के जवाबदेही चक्र के मुताबिक जीना। आपको आपके जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी लेना, यही तीसरा संकल्प है। यहाँ पे जवाबदेही चक्र के मुताबिक जीना, किसी अन्य को नहीं बल्कि सिर्फ स्वयं को अपने कामों के लिए संपूर्ण उत्तरदायी मानना सबसे सशक्त चीज है। और ये जब मैंने किया, जनवरी 2010 में जिम्मेदारी लिया मेरे लाइफ की, तो मैं एक जगह से हट के दूसरी जगह आ गया और वहां से आज तक कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जवाबदेही बन गया मेरे जीवन के लिए। किसी अन्य को नहीं बल्कि सिर्फ स्वयं को अपने कामों के लिए संपूर्ण उत्तरदायी मानना सबसे सशक्त चीज है। इससे पावरफुल कोई चीज हो ही नहीं सकती हमारे जीवन को आगे लेके जाने के लिए, जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। और हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग रहते हैं जो कंप्लेंट जोन में रहते हैं, जो ब्लेम करते रहते हैं। ये पूरा आपको यहाँ पे इसके उत्तर अभी मिलेंगे आने वाले 5 से 10 मिनट में। ये तीसरा संकल्प, जिन जिन लोगों को असाधारण परिणाम चाहिए उनके क्षेत्र में, उनके जीवन में, ये करना होगा। खुद को उत्तरदायी मानना होगा आपके साथ जो भी हो रहा है उस हर चीज को। वैसे ही अपने काम की जवाबदेही लेना 3 प्रतिबद्धताओं में से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। ये जो 3 संकल्प है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संकल्प ये है कि पूरी जिम्मेदारी लेना मेरे हर परिणाम की। इसके बिना महारत के पथ पर आपकी यात्रा तभी बाधित हो जाएगी जब आपके सामने कोई चुनौती आ खड़ी होगी। अगर आप ये तीसरी प्रतिबद्धता को फुलफिल नहीं करते, तो महारत हासिल करने का आपका जो रास्ता है, यात्रा है, वो बाधित हो सकती है। इसके बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि उपलब्धियों की सीमाओं को किस तरह से तोड़ा जाए, क्योंकि आप कारणों की दुनिया में रहेंगे। जो लोग कारणों की दुनिया में जीते हैं वो कभी किसी सीमा को तोड़ते ही नहीं है जीवन में।
जवाबदेह लोग अपनी विफलता को स्वीकार करते हैं। अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, अब और नया क्या करना होगा सफल होने के लिए। वो लोग जिम्मेदारी लेती है अपनी असफलता की। वो कभी अपलाइन पे पत्थर नहीं मारते, वो कभी डाउन लाइन पे पत्थर नहीं मारते कि इनकी वजह से मैं आगे नहीं जा रहा, उनकी वजह से मैं आगे नहीं जा रहा, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये सारी चीजें आपको अभी यहाँ पे आगे समझ में आने वाली है। जवाबदेह लोग समस्याओं से पार पाना सीख लेते हैं। वो विफलता का स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। समस्याओं के पार जाना वो सीख लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जवाबदेह लोग जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं, वो परिणाममुखी होते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, और वे कभी भी ऐसे कामों, कौशल के स्तरों, प्रारूपों, तंत्रों, रिश्तों का बचाव नहीं करते जिनके चलते सफलता का पाना सहज न हो पा रहा हो। ऐसी कोई चीजों में वो खुद को नहीं अटकाते कि जहां सफलता की राह में उनके अड़चने आए या बाधाएं आए। वे बिना किसी पूर्व ग्रह के अपने कामों में अपना सर्वश्रेष्ठ देते। कोई मत नहीं बनाते किसी चीज के बारे में, कोई पूर्व ग्रह नहीं रखते और अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहते हैं। जवाबदेह लोगों को परिणाम प्राप्त होते हैं, बाकी लोग केवल सफलता के सपने ही देखते रहते हैं। सपने देखने वालों की, लोगों की यहाँ पे कुछ कमी नहीं है। सपना हर कोई देखता है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं 100%। 99.99 की बात नहीं हो रही है, 100% जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो वो लोग सफलता की तरफ निकल पड़ते हैं। और बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेते अपने सफलता की और अपने विफलता की। जीवन की इस कहानी को आप या तो अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो सकते हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि आपके पिक्चर के आप हीरो हो। हम साइड हीरो हैं सारे, अपलाइन डाउनलाइन जो कोचेस है, ये सारे लोग साइड हीरो हैं। मेन हीरो आप हो, आपके पिक्चर के, आपके स्टोरी के। लेकिन जब आप मानोगे तब हो। अब आपके ही जीवन में आप खुद को साइड हीरो मानते होगे तो उसको और कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जीवन की इस कहानी में आपके पास दो विकल्प, मैं हर बार बोलता हूँ लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। जीवन विकल्पों से भरा है, चॉइस है आपके पास। हर बार जीवन आपको दो चॉइस देता है, उसमें से हर व्यक्ति एक को चुनता है। जीवन की इस कहानी में आप या तो अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो सकते हैं, या बहुत करोड़ों रुपए की बात मैं बोलने वाला हूं, या किसी और की कहानी के पात्र या पीड़ित बनकर रह सकते हैं। अब जो लोग ब्लेम करते हैं, जो लोग कंप्लेन करते हैं, वो लोग किसी की कहानी के पात्र बने हुए हैं और वो पीड़ित है। वो रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे सीनियर अच्छे नहीं मिले, मुझे डाउनलाइन अच्छी नहीं मिली, मुझे अच्छे लोग ही नहीं मिलते। तो चॉइस आपके पास है। आपका जो जीवन है, आपकी जो कहानी है, उसके राइटर आप बन सकते हो, लेखक खुद। ये एक चॉइस है आपके पास। और दूसरी चॉइस ये है कि आप किसी दूसरे के पिक्चर में काम करें, वहां पे आप एक पात्र बन के रहेंगे। कोई भी पात्र हो सकता है, पीड़ित बनकर भी रह सकते हैं, वो भी चॉइस आपके पास है। और हम हर रोज ऐसे लोगों को हमारे इर्द गिर्द देखते रहते हैं। आपके पास केवल दो विकल्प होते हैं, अपने कामों की जवाबदेही लेना या न लेना। मेरी विफलता की जिम्मेदारी लेना, नहीं लेना। मुझे सफल होने की जिम्मेदारी लेना, नहीं लेना। दो विकल्प हरदम आपके पास रहते हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, मगर यही सच है। कठोर है मगर सच है। हर दिन हम किसी एक का चुनाव करते हैं, हर दिन किसी एक का चुनाव करते हैं, और उसके प्रारूप ही हमें हमेशा परिणाम प्राप्त हुआ करते हैं। दो चीजें बहुत ही पावरफुल यहाँ पे ऑथर ने हमको बताई। हर रोज जब हम उठते हैं तो दो विकल्प होते हैं। अगर हमको हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करना है या मेडिटेशन करना है कि नहीं करना है।
अगर हम जिम्मेदार बनना चाहते हैं उस चीज को आगे लेके जाने के लिए, तो हम उठेंगे, और नहीं तो हम कारणों की दुनिया में रहेंगे। जवाबदेह प्रबंधक, अभी यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि जो लोग जवाबदेह होते हैं, एक अंतर स्पष्ट करने के लिए ऑथर हमको यहाँ पे एक स्टोरी बता रहे हैं। दो प्रबंधक है, मैनेजर हम बोल सकते हैं उसको, दो, एक उदाहरण है, एक कहानी है, जो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है, और दोनों के बाजार में कुछ परिणाम में अचानक बदलाव आ जाता है। दो अलग अलग कंपनियों के मैनेजर हैं, और वो मार्केट में काम करते हैं, और जो रेगुलर काम चल रहा है उनका, अचानक उनके परिणाम बदल जाते हैं। पहले महीने में उनके ग्राहक कम होने लगते हैं, दूसरे महीने में और भी कम हो जाते हैं। अब हर प्रबंधक इस परिस्थिति में किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, इसमें अंतर होता है। जो जवाबदेह प्रतिबंधक प्रबंधक रहेगा, मैनेजर रहेगा, वो अलग जवाब देगा। जो जवाबदेह नहीं रहेगा, वो अलग जवाब देगा। ध्यान से सुनिए, जवाबदेह प्रबंधक तुरंत सोचेगा ऐसा क्यों हो रहा है, वह इस बात की खोजबीन करेगा, और आखिर वास्तव में समस्या क्या है ये देखेगा। दूसरा प्रबंधक क्या हो रहा है उसको कोई तवज्जो नहीं देगा, वो बोलेगा ठीक है, हो रहा होगा किसी कारण से। वो इसे कोई और गड़बड़ी या विसंगति का नाम दे देगा। वो बोलेगा अरे लॉकडाउन है इसलिए धंधा कम हुआ है, बारिश है इसलिए धंधा कम हुआ है, या मंदी चल रही है इसलिए धंधा कम हुआ है। दूसरा प्रबंधक ऐसा कुछ कारण ढूंढेगा उसमें से, वह सामान्य तरीके से कह देगा ये महीना खराब गया थोड़ा। और ऐसा हुआ है सब लोगों के साथ। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है, अच्छे अचीवमेंट किए, और बहुत लोगों ने कारण दिया है कि अरे मैं ज्वाइन हुआ है और लॉकडाउन हो गया, मैं क्या करूं, इसीलिए मैं अब तक शिक्षक नहीं बन पाया या ये नहीं हो पाया। और कुछ लोग उसी में बहुत कुछ हो पाए। यहाँ पे दो प्रबंधकों की बात चल रही, दो मैनेजर्स की बात चल रही, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑथर ने। इस बीच जवाबदेही प्रबंधक यह जान चुका होगा कि बाजार में कोई प्रतिस्पर्धी आया है, और वो उनका बिजनेस लेके जा रहा है, हिस्सेदारी झपट रहा है। वह कठिन निर्णय लेते हुए उसकी जवाबदारी लेगा, जवाबदेही लेगा, और सोचेगा कि ऐसा हुआ है, इसे मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। वो इस तरह से सोचना शुरू करेगा। वह समस्या के प्रति और उनके समाधान के प्रति नए तरीके सोचने शुरू करेगा, और उसको विस्तार मिलेगा। दूसरा प्रबंधक वास्तविकता से लड़ना जारी रखता है। वह अपनी जवाबदेही दूसरे पर धकेलता है, वैकल्पिक विचार के साथ सामने आता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे ऐसा कुछ हो रहा होगा। यदि इस कंपनी के लोग अपना काम ठीक तरह से करें तो इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वो दोष देगा जो लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, ये लोग ही कुछ अच्छा काम कर नहीं रहे होंगे, इन्होंने ठीक काम किया होता तो सेल आता ही। ये कंपैरिजन दिया हुआ है दो प्रबंधकों का। एक जवाबदेही है जिसने जिम्मेदारी ली है कि ऐसा क्यों हो रहा है, समस्या को ढूंढा, नए नए तरीके खोजे। और दूसरा जो है वो कारणों में जी रहा है, वो लोगों को ब्लेम कर रहा है, कंप्लेंट्स कर रहा है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ होगा। इसके विपरीत जवाबदेह प्रबंधक समस्या के समाधान की खोज करता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं के इस समाधान के हिस्से के रूप में देखता है। वो ये देखता है कि ये समस्या मेरी है, क्योंकि मैं मैनेजर हूं यहाँ का, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समस्या के समाधान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये पहले वाला प्रबंधक सोचेगा। मैं क्या कर सकता हूं, जैसे उसे सही रणनीति मिलती है वह उस पे काम करना शुरू कर देगा। वह सोचता होगा परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, मुझे ही कुछ करना होगा, आइए इसे निपटते हैं। और दूसरा प्रबंधक क्या बोलेगा, अब तक हर एक को इस परिस्थिति के लिए दोष दे चुका होगा, अपने आप को दोष से पूरी तरह से मुक्त, मेरा उसमें कुछ नहीं, मैं तो मेरी जगह पे ठीक हूं, ये मेरा काम नहीं है। वह स्पष्ट करता है और उम्मीद करता है कि परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। और इसके लिए बहुत पुराने बिलीफ हमारे पास है, जो भाग्य में वही मिलता, कितना भी कुछ करो उससे ज्यादा थोड़ी कुछ मिलता है। और आप कितना भी कष्ट करो,
अगर आपके लक नहीं है ना आपके साथ, तो आप सफल नहीं हो सकते। ये संस्कार हमको मिले हैं, तो हम दोष दे रहे हैं हमारे लक को, और पूरी मान्यताएं हैं इस चीज की। ये दूसरा प्रबंधक यही करेगा, राह देखते रहेगा, अपने आप परिस्थितियां बदलेगी। कहानी को इस तरह से कहने पर अंतर बहुत साफ होता है। एक व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखने का काम करता है, और दूसरा लहरों के साथ बहते रहता है। लकड़े का एक लकड़ा होगा, कोई लकड़ी, तो वो पानी पे तैर रही, पानी जिधर जा रहा उधर वो जा रहा है। हाँ, लेकिन एक जैसा व्यवहार लंबे समय तक करते करते बहुत डेंजर बात यहाँ पे बोली है हमको ऑथर ने। बहुत ध्यान से यहाँ पे हमको देखनी है इस बात को। ये जो दूसरा प्रबंधक है, लंबे समय तक जैसा व्यवहार हम करते हैं, जैसा भी, पहला प्रबंधक है या दूसरा है, जैसा भी व्यवहार हम करते हैं, लंबे समय तक करते करते व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। अगर आप जवाबदेही है तो आपका व्यक्तित्व अलग बनेगा, और आप ब्लेम कंप्लेन करने वाले हैं तो आपका व्यक्तित्व अलग ही बनेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी बन गई। कोई भी पीड़ित बनकर पैदा नहीं होता है। जब भी बच्चा आता है इस दुनिया में तो लिखा नहीं होता कि ये पीड़ित है। ऑथर ने बहुत सटीकता से बात की है यहाँ पे, कोई पीड़ित बनकर पैदा नहीं होता। यह केवल एक व्यवहार का तरीका है। किसी ने आदत बना डाली बेचारा बनने की, सहानुभूति मिलती रहती है समाज में, और वो पूरी जिंदगी बेचारा बन के गुजारता है और कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में। एक ऑप्शन ये है, यह व्यवहार का तरीका है, मगर यदि ऐसा लगातार होने दिया जाए तो यह चक्र आदत में शुमार हो जाता है। और आपको मालूम है, आदत लगाना, आदत बदलना इतना आसान काम नहीं है। इसका उल्टा भी उतना ही सच होता है। कोई व्यक्ति कभी भी अपनी परिस्थिति की जवाबदेही ले सकता है, ऑप्शन ओपन है आज भी। कल तक मैं जिम्मेदारी नहीं लेता था, मैं टालता था, दूसरों पे डालता था, लेकिन आज भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं जवाबदार बन सकता हूँ, मैं जवाबदेही बन सकता हूँ। और आप जवाबदेही के चक्र का विकल्प जितना ज्यादा चुनेंगे, उतने ही आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भी मैं जिम्मेदारी लूंगा मेरी परिस्थिति की, दोष देना बंद कर दूंगा, कंप्लेन करना बंद कर दूंगा, रास्ते ओपन है, कभी भी ओपन है। कौन से भी पॉइंट पे लाइफ में आप इस रास्ते को चुन सकते हो, वो आदत गायब हो जाएगी, नई आदत आप लगा सकते हो, खुद को जवाबदेही आप बन सकते हो अगर आप नहीं है तो। अत्यधिक सफल लोग अपने जीवन की घटनाओं में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट राय रखते हैं। जो अत्यधिक सफल लोग हैं वो बहुत स्पष्ट रहते हैं अपनी भूमिका को लेकर अपने जीवन में। वे वास्तविकता से डरते नहीं हैं। जो रियलिटी है वो है, डरने की कोई उसमें बात नहीं रहती। वे इसे समझते हैं, पहचानते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी हुआ उन सारी चीजों को वो सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ, उसको पहचानते हैं और फिर उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि इट्स ओके, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। वे जानते हैं कि यह अकेला रास्ता है जिस पर चलकर नए समाधान खोजे जा सकते हैं, उन पर काम किया जा सकता है और अलग वास्तविकता से दो चार हुआ जा सकता है। वो जो पहला प्रबंधक है वो टीम में पॉसिबिलिटी का मेंबर है, वो रास्ते खोजता है, वो पॉसिबिलिटी में खड़ा रहता है, क्या क्या हो सकता है जिम्मेदारी लेके वो ढूंढता है। अतः वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उस पर चलते हैं। वे परिणामों को सूचना के तौर पर देखते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन दिया है। एक व्यक्ति है जो दूसरा वाला प्रबंधक है, वो जीवन चलता है, इस तरह की मानसिकता वाला है, वो खुद को पीड़ित बेचारा मानता है। पहला है कोई प्रश्न न पूछना, वो कोई सवाल नहीं पूछता जिंदगी में, वास्तविकता से वो दूर भागता है। यह मेरी सोच के मुताबिक नहीं है,
वो बोलता है कि ये मेरे सोच के मुताबिक नहीं है, वास्तविकता से लड़ना नहीं चाहता। यदि सभी लोग बस अपना काम करते तो, सभी लोग अपना अपना काम बराबर करते तो ऐसा होता ही नहीं। वो दोषारोपण कर रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है ये मेरा काम नहीं है, निजी तौर पर बहाने बनाते रहता है। और पांचवा, यदि ऐसा होना ही है तो होकर रहेगा। वो बोलता है कि ऐसा अगर होना ही है तो होकर रहेगा, मेरे करने से क्या होगा और नहीं होगा। वो प्रतीक्षा में, आशा में जीवन बिताता है। ये जीवन चलते रहता है इस तरह से। ये एक व्यक्ति होता है। दूसरा, जवाबदेह वाला। वो बोलता है क्या हो रहा है, वास्तविकता का पता लगाता है। ऐसा ही होता है, वास्तविकता को पहचानता है। यदि ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी को समझता है। मैं क्या कर सकता हूं, वो समाधान खोजता है। चलो इसे करते हैं, इसके साथ वो चलता है। तो ये दो कंपैरिजन, तीसरा संकल्प, ऑथर ने बहुत अच्छे सटीकता से हमको बताया है। इस चक्र को वे समझते हैं और इसका उपयोग असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए किया करते हैं। अपने जीवन की घटनाओं की जिम्मेदारी लेने का आसान तरीका है इसके लिए एक जवाबदेही साथी को खोजना। अब लास्ट चैप्टर है हमारा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सचमुच में ये सब करना चाहते हैं तो ऑथर ने इसके बारे में हमको एक सजेशन भी दिया हुआ है कि आप अगर जवाबदेही बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो अपने जीवन की घटनाओं का जिम्मेदारी लेने का एक आसान तरीका है इसके लिए एक जवाबदेही साथी को खोजना। यह जवाबदेही व्यक्ति किसी गुरु, साथी या उच्च रूप से किसी प्रशिक्षक से आ सकती है। मामला जो भी हो, आप जवाबदेही वाले रिश्ते बनाएं। आप ऐसा एक दोस्त ढूंढो। हस्बैंड वाइफ को रख सकता है, वाइफ हस्बैंड को रख सकती है, हम बच्चों को रख सकते हैं। जवाबदेही, हमको सवाल पूछने वाला कोई चाहिए जिससे हम शेयर करेंगे कि इस साल में मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मुझे क्या करना है। और वो पूछेगा कहाँ तक आ गया आपका काम, आपने बोला था इस महीने में आप 3A बनेंगे, अब तक क्यों नहीं बने, क्या हो रहा है। ऐसा पूछने वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन में हो, ऐसे रिश्ते आपको बनाने हैं। अपने साथी को ईमानदारी से सत्य को सामने लाने की छूट देनी है। उसको बोलते हैं एक कमिटेड लिसनर, आपको सुनने वाला। बड़ी भी हम बोलते हैं, बड़ी, किसी को बड़ी बनाना, उसको अधिकार देना और उसके साथ शेयरिंग करना कि इस महीने में मैं ये करने वाला हूं, इस साल में मैं ये करने वाला हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, वो भी 5 मिनट में आपको पता चलेगा। एक जवाबदेह साथी आपके लिए प्रदर्शन पर सही और वस्तुपूर्वक फीडबैक प्रदान करता है, उत्पादक प्रगति के लिए उम्मीद पैदा करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलोचनात्मक विचार मंथन और कभी कभी विशेषज्ञता भी वो प्रदान कर सकता है आपको। वो छोटा बड़ा हो सकता है, उम्र से, रिलेशन में हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लेकिन जो आपको समझ सकता है आपके विषय को, ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला है कि आपको कोई भी चीज अगर इंप्लीमेंट करनी हो तो कम से कम एक व्यक्ति को साथ में लेना हो। अब आपको वन थिंग करनी हो, इस बुक को लाइफ में इंप्लीमेंट करना हो, तो आपको ये करना होगा। अब अगर आज तक किया नहीं होगा तो एक किसी दोस्त को चुने और उसको अपना साथी बनाए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। डॉक्टर गेल मैथ्यूज के शोध के ऊपर चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य लिख कर रखे थे उनके सफल होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में 39.5% अधिक थी। लेकिन इससे आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। जिन लोगों ने अपने लक्ष्य लिख कर रखे और अपने प्रगति का रिपोर्ट अपने मित्र के साथ उन्होंने किया, मित्र को भेजा, उनकी सफलता का प्रतिशत 76.7% बढ़ा। 76.7% आपका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। आप जो भी चाहो एक दोस्त बनाओ और उसके साथ शेयर करो और उसको बोलो कि वो मुझे पूछे क्या हो गया भाई इस महीने में, इस हफ्ते में। आप हर रोज 3 डेमो करने वाले हैं, आपने बोला था उस दिन, क्यों नहीं हो रहे।
आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा और आप सीधे रास्ते पे चल के आपके परिणाम बदलेंगे। अपने लक्ष्य को लिखना जितना प्रभावी होता है, ये तो प्रभावी तरीका है, हमने सीखा है आज तक, उतना ही इन लक्ष्यों को किसी मित्र या जवाबदेह व्यक्ति के साथ नियमित रूप से शेयरिंग करना, साझा करना, इनकी प्रभावशीलता को दोगुना कर देती है। जवाबदेही, ये जो वर्ड है ना, ये काम करता है। एक बहुत बड़े व्यक्ति हमको बोल रहे, गेरी कैलर, द वन थिंग के ऑथर। तो ये चीज को हल्के से नहीं लेना है, ये बहुत पावरफुल चीज उन्होंने हमको बताई है। जवाबदेह साथी आपकी उत्पादकता व सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, आपको ईमानदार और अपनी तय राह पर बनाए रखते हैं। तो महारत की राह पर ई से पी की यात्रा और जवाबदेही चक्र के मुताबिक जीना, ये तीन संकल्प हमने आज देखे। एक प्रशिक्षक की भूमिका अतुलनीय होती है। एक कोच, एक मेंटोर आपके जीवन में होना ही चाहिए। वो वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई अपलाइन हो सकती है, कोई गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वास्तव में शायद ही कोई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता आपको दिखाई दे जिसके जीवन में उसे आगे बढ़ाने वाला, असाधारण परिणाम की ओर आगे लेके जाने वाला कोई प्रशिक्षक न हो। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो जिंदगी में आगे गया है, परफॉर्मेंस उसने किया है उसकी जिंदगी में, और उसको कोई मेंटोर नहीं है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा। उसको पुशअप करने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मेंटोर, हमने इसी बुक में देखा था, वन पर्सन। हर एक के जीवन में वो एक व्यक्ति है जिसने उसको कभी तो भी ऐसी हेल्प की है, उसकी वजह से वो वहां से आगे निकल चुका है। कोई कोचिंग की है किसी तरह की, अकाउंटेबिलिटी, कोई उसने सवाल पूछना है, अकाउंटेबल व्यक्ति को आपने नियुक्त किया है, तो ये होने की जरूरत है। और आखिरी बात मुझे अभी याद आई, जब हम स्कूल में थे तो हम अभ्यास क्यों करते थे? क्योंकि टीचर थे पूछने वाले, कल का होमवर्क किया दिखाओ। अभी हम बड़े हो गए, स्कूल छूट गया, कोई पूछने वाला नहीं, हम मन के राजा हैं। हम बोलते हैं, खुद को ही टोपी लगाते हैं, और जीवन चल रहा है और स्ट्रगल बढ़ रहा है, असाधारण परिणाम या मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहे। तो इस चीज को आप पकड़ो कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमको पूछने वाले माँ बाप थे, टीचर थे, कल का होमवर्क हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी हमको कोई पूछने वाला नहीं, इतना ही नहीं, कोई पूछता भी है तो हमको पसंद भी नहीं आता। हमको लगता है हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, और सही मायने में है। तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन आपको अगर असाधारण परिणाम चाहिए तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढ के उसको नियुक्त करना पड़ेगा कि भाई मुझे पूछा कर, मैं हर रोज आपको व्हाट्सएप करूंगा कि आज मैंने क्या काम किया, और मेरा व्हाट्सएप नहीं आया तो मुझे कॉल करना। उनको अधिकार देना है, तो ये काम हो सकता है। लास्ट में बड़े विचार है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प करें और सर्वश्रेष्ठ तरीके खोजे। अपनी एक चीज के लिए उद्देश्यपूर्ण बने, वो एक चीज क्या है आपकी? ई से पी की तरफ बढ़ना है। अपने प्रतिफलों की जिम्मेदारी ले, अच्छे बुरे जो भी परिणाम आ रहे लाइफ में उसकी पूरी जिम्मेदारी ले, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो ब्लेम करते रहे, कंप्लेन करते रहे कि इसकी वजह से, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये नहीं हो पा रहा है मेरे से। किसी ने पकड़ के थोड़ी रखा है आपको, ये आपका माइंडसेट है, आप कभी भी बदल सकते हो। और लास्ट, एक प्रशिक्षक तलाशे, एक बड़ी, एक दोस्त, एक साथीदार आज ही आपको नियुक्त करना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अगर आपको जिंदगी में महारत हासिल करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाना है, तो आपको तीन संकल्प करने होंगे। पहला है, एक काम को चुनना है जिसमें आपको महारत हासिल करने के रास्ते पर चलना है। दूसरा,
जो आपके सीमाएं हैं उसको तोड़ के, जो फैमिलियर वे से आप जीवन जी रहे हो कंफर्ट जोन में, उसको तोड़ के ई से पी की तरफ जाना है, पर्पसफुल अप्रोच रखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और तीसरा, जवाबदेही बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, दसों उंगलियां खुद की तरफ करना है। मैं जो भी हूं मेरी वजह से हूं, आगे हूं पीछे हूं जिंदगी में, मैं शांत हूं अशांत हूं मेरी वजह से हूं, कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया, नहीं, उसका बोलना तो निमित्त मात्र है, गुस्सा तो आपके अंदर भरा हुआ है इसलिए आया। घास सूखी थी इसलिए जल गई माचिस की तिल्ली से, हरी घास नहीं जल सकती। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया आज के चैप्टर से। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को यहाँ पे आने के लिए। और बहुत ही अंतिम चरण में हम है द वन थिंग के। 2 हफ्तों के बाद हमारा कंप्लीट होने वाला है ये प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं शेयरिंग करने के लिए। सबसे पहले अमर सर ने हैंड रेज किया है, बोलिए अमर भो। थैंक यू सर, बहुत ही गजब। कल का और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और आज के सेशन से मैंने ये लिया सर कि मुझे मेंटोर ढूंढना है। ऑलरेडी मेरे मेंटोर जो है मेरे विट्ठल जी जोरकर है, और मैं बार बार उनको पूछता हूँ, हर वक्त पूछता हूँ, और मुझे भी वो सजेस्ट करते हैं। तो जो यानी जो रिजल्ट अगर और इससे भी बेटर अगर मुझे चाहिए तो मुझे और मेरे पर खुद पर काम करना है, क्योंकि मेरे फिल्म का हीरो मैं ही हूँ खुद, और कोई नहीं है। 100% मुझे अगर रिजल्ट चाहिए और भी, तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ अभी मैं काम करने वाला हूँ सर। ग्रेट ग्रेट सर। अभी सबको पता चल गया है कि आपकी कहानी आप लेखक बन सकते हो, या तो पीड़ित बन के रह सकते हो किसी की कहानी का हिस्सा बन के। सही बात है, वो चॉइस है हमारे पास। और यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि टीम माय पॉसिबिलिटी का जो कल्चर बन रहा है, तो हम ऐसे लोगों का निर्माण करें जो हर व्यक्ति खुद की कहानी खुद लिखने वाला है। ग्रेट ग्रेट। और सर मैं लास्ट दम तक विद्यार्थी बन के ही मुझे जीना है सर जीवन। और वही रास्ते पर चलना है मुझे, ना कि मुझे सब पता है। मुझे विद्यार्थी बन के जीना, उसमें बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, और उससे वो मेरी पैशन है। सही बात है। और उस पर से ही मुझे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत पावरफुल। हमारे इर्द गिर्द बहुत बार हमको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बोलते हैं मुझे सब पता है, और आपको भी पता है कि वो लोग जीवन में कहाँ पहुंच रहे हैं। सही बात। उनका गुस्सा उनके प्रति है कि मैं इतनी उम्र हो गई और अब तक मैं कहाँ पहुंचा। सही बात है। लेकिन खुद को बदलने के लिए, सीखने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते। वो ब्लेम गेम, कंप्लेंट गेम में लड़ते रहते हैं, पीड़ित की भूमिका में। ये बहुत ही स्पष्टता से आज गेरी कालर ने हमको समझाया है। ग्रेट अमर भू, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जबरदस्त। विश्वास सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए विश्वास भाई। हाँ, हेलो सर, थैंक यू सो मच। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मेंटर अमर सर पहले भी थे, और लेकिन मैं अभी उनको टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूँ कि वो मेरा, मैं उनको कहूँगा अभी इसके बाद में कि मेरा फॉलोअप ले, मुझे पूछे मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रही। जो भी है ना, पूरे अथॉरिटी मैं उनको अभी देने वाला हूँ। आज के सेशन में डिक्लेयर करता हूँ, और ये मेरा, मैं स्टैंड लूँगा, मैं बोलूँगा, तब जाके वो पूरे खुलेंगे। तो जो मैंने आज तक लिया नहीं, लेकिन आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, और कल मैं सवेरे उनसे बात करूँगा इसके बारे में। इसलिए मैं सबके सामने कह रहा हूँ, और अपनी सफलता और असफलता का जुम्मा
पूरा मैं उठाता हूँ, मैं जवाबदेही हूँ, मैं किसी पर ब्लेम देने की 1% भी गुंजाइश नहीं है। और मुझे आज से ये पता चला कि मुझे महारत हासिल करना है तो असाधारण काम करने से नहीं होना, असाधारण बातें करने से नहीं होंगी, असाधारण काम करना पड़ेगा, और नए तरीके खोजने होंगे। नए तरीके खोजने होंगे। और ई से पी तक का रास्ता जो है तो वो तो उसके बारे में सीखने की ज़रूरत है। और आज का सेशन बहुत ही अच्छी तरह से लीड किया सर। और कल तो वो वीडियो वगैरह सब अच्छे ही थे, लेकिन आप जब ये बार बार करते हो तो पेनिट्रेट होता है और माइक्रो लेवल पे काम अभी हमारे ब्रेन के ऊपर हो रहा है सर। आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विश्वास भाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए धन्यवाद ये है कि आप लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें जीवन में, तो ही मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच विश्वास भाऊ को आज इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है आज के सेशन से, और उन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म पे अभी बताया, और उन्होंने तो उनकी तरफ से किया, लेकिन अभी उनको मिलके पूछना पड़ेगा कि अमर भाऊ रहने वाले हैं क्या, रेडी है क्या वो उनके लिए, क्योंकि हम ऑफर कर सकते हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है सर कि आप मेरे लिए ऐसा ऐसा भूमिका में मैं देखता हूं आपको, क्या आप ये जिम्मेदारी है ना वो लेने के लिए आप तैयार है क्या? क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के लिए वो बर्डन प्रेशर हो रहा है, वो कितना तैयार है उन चीजों के लिए। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, इसको बड़ी बोलते हैं हम, बड़ी सिस्टम। विजय सरोदे सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए विजय सर। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। बहुत ही बढ़िया लगा आज का सेशन, और कल का सेशन भी बढ़िया हुआ, और बहुत सारी चीजें जो है सर वो ओपन हो गई इस सेशन से। गुड। क्योंकि क्या है कि क्लियरिटी सब आ गई इसमें, ई से पी तक कैसा जाना है, मास्टरी कैसे हासिल करना है। हम तो वही समझ रहे थे कि एक बार मुझे डेमो आ गया तो बस मैं मास्टर बन गया। अब उसमें और मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, और उसमें और मास्टर की कैसे कर सकता हूँ, और हर टाइम और एक अलग उसमें ऐड करके एक अच्छे तरह से मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूँ। बढ़िया। और डेमो सिर्फ एक बात हो गई, लेकिन उसमें और ज्यादा चीजें हमको दिखने लगी कि जैसे कि मैं अगर किसी से अप्रोच हो रहा हूँ तो मेरा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, उनके साथ में बैठा हूँ तो मैं कैसा बैठा रहा हूँ, वो सब चीजें उसमें आ गई है। और बहुत सारी चीजें सर उसके बाद में जवाबदारी, ये जो वर्ड है वो भी बहुत ही बढ़िया और लैंड हो गया हमको, क्योंकि वो तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बार बार अगर हम सुनते हैं तो हमें अपने आप में उसकी ये हो जाती है। तो ये सब बातें सर और रिवीजन हो गई, और कल के सेशन के बाद आज जो उसका फॉलोअप होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको पेनिट्रेट हो रहा है। ग्रेट। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी यहाँ से और अच्छा काम अभी शुरू हो गया है हमारा भी। गुड। और बहुत ही थैंक यू सर। थैंक यू विजय सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। शेयरिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत लोग करते हैं लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड अपने शेयरिंग से। बाबा राव सर को मैंने इनवाइट किया है, बोलिए बाबा राव सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। मैं आज एक कल की बात का एक शेर आपको याद दिलाऊंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से ही उड़ान होती है। यस यस सर, बहुत पावरफुल। मुझे जवाबदेही बनना है, पीड़ित नहीं। क्या मैं बात। जीवन में पूरा जीवन भर प्रशिक्षुक बनकर ही जीना चाहूंगा। पावरफुल सर। अब तक तो हम नेचुरल तरीके से काम करते आ रहे हैं, मगर आगे अननेचुरल तरीके से अपना काम करने की कोशिश करूंगा, और ई से पी तक जाने की हरदम कोशिश करते रहूंगा। ग्रेट ग्रेट सर बाबा राव सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
इतनी उम्र में भी आप इस तरह से सोच रहे हो तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच। सचिन सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं। बोलिए सचिन सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे अभी इसके बाद में जो भी है स्टूडेंट बन के ही रहना है आखिरी तक, और एक जवाबदारी काम करना है, और एक जवाबदार व्यक्ति बन के काम करना है। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू वेरी मच। ये बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत लगती है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। रूपाली मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूं। शेयरिंग करने से हमारे अंदर वो चीजें और पक्की हो जाती है। इसीलिए मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि जो भी लगता है वो बोल दो, एक बार यूनिवर्स में चला जाएगा। मन में रखोगे तो मन में रहेगा। अभी हमने सीखा कि जो लोग गोल लिख के रखते हैं उनका परसेंटेज कितना होता है, और जो लिख के लोगों से शेयर करते हैं या किसी एक व्यक्ति से शेयर करते हैं तो उनका सफलता का परसेंटेज कितना होता है। बोलिए रूपाली मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि कल का आज का दोनों भी सेशन इतने वंडरफुल हो गए सर कि जो भी कुछ रह गया था पीछे वो पूरा आ गए। और बचपन से सुनते आए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ये कभी नहीं सुना था परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये जो कल का सेशन में और आज के सेशन में ये दोहराया गया है सर, अब इसी पे काम करना है, परफेक्ट। हाँ, नहीं तो गलत प्रैक्टिस हो जाएंगी तो हाँ। गलत आदत में वो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब तक के मुझे जो भी समझ में आया है सर, एक विश्वास नागरे पाटिल का सर मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि एक बार वो एक गांव में गए थे कुछ गुंडों को पकड़ने के लिए। वहां पे उन्होंने डाका डाला और उनके पीछे वो भाग रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनका जब पीछा किया तो वो गुंडे इतनी तेजी से भाग रहे थे, बोले कि ओलंपिक के लोगों को भी वो पीछे डाल सकते थे। अगर उन्होंने सही तरीके से प्रैक्टिस की होती तो आज ओलंपिक में दौड़ ओलंपिक के लोग भी थे, क्योंकि उन्होंने 30 की 40 किलोमीटर का अंतर सिर्फ 15 की 20 मिनट में पार किया था। और सर की गाड़ी थी और नहीं, वो जंगलों में भागे थे सर। और सर बोल रहे थे कि मैंने इतने सालों से प्रैक्टिस की, लेकिन भी वो भी मेरे पकड़ में नहीं। देखो उनमें पोटेंशियल कितना था, लेकिन वो उन्होंने सही जगह पे यूज नहीं किया, वो गलत जगह उन्होंने यूज किया। तो इसमें कल के वो परफेक्ट प्रैक्टिस का वो जो एग्जाम्पल था वो मुझे इतना छू गया कि नहीं, पोटेंशियल तो है, लेकिन वो सही जगह पे और सही समय पे अगर हम यूज करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिंदगी में हम हासिल नहीं कर सकेंगे। थैंक तो यू। बहुत बहुत थैंक यू सर। और शेयरिंग जब तक की किया करते रहे सर, मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिन मैंने शेयरिंग नहीं किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार हो गया हॉस्पिटलाइज हो गया। मुझे ऐसे खुद में फीलिंग आ रही थी कि नहीं, कुछ तो भी मेरे साथ रॉन्ग हो रहा है, मैंने शेयरिंग नहीं किया। तो मैंने आज अमर सर के ऑफिस में जब मैं गई तो उनको बोला भी मैंने कि मैंने आज शेयरिंग नहीं किया, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है कल जब मैंने शेयरिंग नहीं किया तो। और मेरे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकल गए थे कि मैंने शेयरिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे घर का फैमिली फंक्शन था, उसमें थोड़ा व्यस्त हो गई थी और ये सेशन किया लेकिन शेयरिंग नहीं किया। तो मुझे बहुत फील हुआ सर। क्या बात है। आज पहले बाहर गाँव होने के बाद भी मैंने कहा नहीं, ड्राइविंग कर रही थी, गाड़ी एक जगह पर रुकी और शेयरिंग करने के लिए बाहर आ गई। पावरफुल पावरफुल मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग किया है रूपाली मैडम ने। क्या बात है, रूपाली मैडम के शेयरिंग से मैं इस चीज को और आपको पेनिट्रेट करना चाहता हूं। लेकिन एक जैसा व्यवहार लंबे समय तक करते करते व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाया करता है। कोई भी पीड़ित बनकर पैदा नहीं होता, यह केवल एक व्यवहार या तरीका है। मगर यदि ऐसा लगातार होने दिया जाए तो यह चक्र आदत में शुमार हो जाता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच होता है। कोई व्यक्ति कभी भी अपनी परिस्थिति को जवाबदेही ले सकता है, और आप जवाबदेही चक्र के विकल्प का ज्यादा चुनाव करेंगे उतने ही आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर पाएंगे।
अब रूपाली मैडम को शेयरिंग करने का व्यवहार उन्होंने किया और अब वो उनकी आदत बन गई, तो शेयरिंग नहीं किया तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसके विपरीत जो लोग शेयरिंग नहीं करते वो व्यवहार में आ गया उनके कि शेयरिंग नहीं करना है और वो आदत में कन्वर्ट हो गया अब। तो मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूं, इसलिए ये चैप्टर, ये जो 4 लाइनें मैंने दोबारा से पढ़ी कि व्यवहार को हमको बदलने की जरूरत है, तो हम मूवमेंट हमारे लाइफ में आ जाएगा। हेमंत साकरे सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं। वेलकम सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे किताब खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे किताब में मजा आ रहा है। गुड। तभी कह सकूंगा मैं जब मैं चीजें उस किताब में की कही गई हुई चीजें जब मैं इम्प्लीमेंट में लाऊंगा तभी वो सार्थक होगा। नहीं तो ऐसा होगा कि जिम में जा रहे हैं पर लेकिन जिम में जाने के बाद कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है तो मतलब नहीं है। किताब में कही गई बातें, मतलब कल का सेशन और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन हुआ है कि जब जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और असामान्य अगर बनना है तो असामान्य एक्शन लेना पड़ेगा और फैमिलियर वे के अलावा अनफैमिलियर वे का रास्ता अगर चुना तो हम अपना जो जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक हम पहुंच ही पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अमर सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ और लोगों को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप 1-2 वाक्यों में भी शेयरिंग कर सकते हो। आपने कुछ निर्णय लिया होगा, आपको कुछ दिखा होगा। बोलिए अमर सर। सर मुझे बहुत प्राउड फील लग रहा है सर आज कि जो रूपाली जी जो आज शेयरिंग कर रहे हैं और सामने आए, तो आज वो अमरावती में कार खुद चलाते हुए, उनकी जो कार है खुद ड्राइविंग करते हुए, उनके हस्बैंड अकोला में है और आज उन्होंने 5 जने को लाया था सर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऑफिस में। तो यह अगर हर एक आदमी, अगर हर एक पर्सन करता है इसी तरह से, यानी जो बोलते हैं कि टीम माय पॉसिबिलिटी का जो झंडा आगे जाने वाला है, तो यही कारणों से दिखेगा आगे। क्योंकि जो हम जो बोलते हैं कि धूप है आज घर में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा, या अने 3 दिन वो शादी में थे और आज इधर से अभी गए वो अमरावती ऑफिस से 7:30 पौने 8 बजे और वन थिंग का जो सेशन है वो भी ज्वाइन किया। तो बहुत प्राउड फील करता हूँ सर मैं। ऐसे अगर सब हर एक लोग करेंगे या करने वाले हैं तो हम नहीं रुकने वाले सर अभी। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और अभी सचिन सर का जो अभी एकदम ये जब चालू था, अभी देखिए सर सचिन सर को भी कितने रिजल्ट आ रहे हैं अभी तक। वो पिक्चर यानी पर्दे के पीछे थे वो अभी तक, कम से कम जुड़ने के बाद 1-1.5 महीना वो रहते थे इस पर, जो भी हमारे सिस्टम वेदरडे चार्ट और ये, लेकिन मैंने उनको उससे थोड़ा सा बाहर निकाला और उसके अभी रिजल्ट देखिए सर कि अभी यूटीआर नंबर आया जस्ट, और बहुत बड़े आदमी का यूटीआर नंबर आया। ग्रेट, ग्रेट सर, तो सिर्फ कांग्रेचुलेशन। हमें सिर्फ डटे रहना है और जो भी है हमारा जो टूल्स है, वेदरडे चार्ट है या वन थिंग है, जो भी है वो आराम से करना है। अगर बाई चांस एक आधे बार नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन हरदम टिके रहना है। पावरफुल सर, थैंक यू Thank you, अमर sir. ब्रो। सचिन भाई को भी कांग्रेचुलेशन आज के यूटीआर के लिए, थैंक यू वेरी मच। शुभांगी मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए मैडम। हेलो सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। सेशन हुआ आज का। कल क्योंकि मैंने हाफ सेशन से ज्वाइन किया था, मेरा सेमिनार था एक तो, बट मुझे आज इतने अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हुई है, जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी पैराडॉम्स थे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेंटर करके जो इसमें किया गया कि आपको चुनना है, तो मैंने सर आपका एनर्जी में ज्ञानेश्वर डोरकर शीतल मैम ने मेंटर करके चुन लिया है आगे पूरे लाइफ के लिए। और फिर जैसे हमको रिस्पॉन्सिबल बनना है यार, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को लेनी है। ये नहीं कि ठीक है अभी जो भी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो अलग बात है, बट हर एक चीज में हम इतने हद तक सोच सकते हैं उसको और हमारे तरीके से उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज। और यानी हमें वही टेक्निक यानी अप्रोचेस जो है वो
न्यू और डिफरेंट तरीके से सोचना है, ताकि वो जो आगे वाले इंसान का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रोक है उस हद तक हम पहुंच सके। बिकॉज आज के जो एनवायरनमेंट या करंट अगर पॉलिसीज देखेंगे ना सर, तो सब लोग ऐसे फास्ट जाते हैं, बट और जैसे हम बताएंगे भी उनको कि पानी है, पानी तो जरूरी है सबको, बट स्टिल वी आर थिंकिंग जैसे हमने भी सोचा था पहले, तो मैं उसी वे से पहले चल रही थी। बट मुझे अभी ये भी आया कि नहीं, हमें अपना सोचने का दायरा बदलना है, हमें हमको बोलते हैं ना कोड ऑन द कोड जाके खेलना है। तो उस तरीके से हमें अप्रोचेस भी नए चुनना है, सो दैट हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये मुझे सर ये सारी चीजें समझ में आया है। और P2P तक का जर्नी जो है नए की वजह से, तो वो हम ही ले सकते हैं, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। और टीम माय पॉसिबिलिटी के साथ रह के तो और अच्छे से हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू शुभांगी मैडम, बहुत अच्छी अच्छी ओपनिंग हम सबको मिल रही है इस बुक के माध्यम से। तो यहाँ पे अभी एक भी हैंड रेज नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और जो लोग शेयरिंग करना नहीं चाहते इस प्लेटफॉर्म पे, वो लोग अपने एक साथी को चुने और उनसे शेयरिंग करना शुरू करें। आपको जो जिंदगी में पाना है वो तो लिखे जरूर, और लिखने के बाद शेयरिंग भी करें और जवाबदेही बने। और होल्ड टू अकाउंट वाला जो सिस्टम है, कोई पूछने वाला हमारे पास जब होता है, तो हम आगे बढ़ने की हमारी जो संभावना है वो बढ़ सकती है। यहाँ पे पंडरी भानुसे सर आए हैं, उनका हैंड रेज हुआ है, तो उनको भी मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। बोलिए सर। नमस्कार सर, Welcome। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है, बोलिए। धन्यवाद सर आपका। आप रेगुलरली वेडनेसडे चार्ट तो ले रहे, वेडनेसडे चार्ट में कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये जब से मैं CFL में मेरा अभी ये तीसरा मंथ है, और ये आपके वजह से अपने हेमंत हिंगने सर को मिला, और हेमंत हिंगने सर ने मुझे मैसेज किया था, तो आपका सर धन्यवाद। हेमंत हिंगने सर का भी धन्यवाद। और शेयरिंग आप हमेशा बोलते रहते कि सबने शेयरिंग करना चाहिए सर, लेकिन मैं अभी स्टूडेंट बना हूँ, और आपके जो भी अपनी टीम में पॉसिबिलिटी जो शेयरिंग करते हैं, तो उससे मुझे बहुत मेरा पेशेंस बढ़ रहा है सुनने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन जब से मैं आपके टीम में पॉसिबिलिटी में ये लोगों की शेयरिंग सुन रहा हूँ, और ये नॉर्मल लोगों ने अपना अपना डिसीजन लिया, वन थिंग बनाया इन्होंने, तो मेरा भी अभी वन थिंग के करीब करीब मैं पहुंच चुका हूँ। और ये आपको आने वाले 16 तारीख को देखने को मिलेगा। 16 तारीख को डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ। आज भी मेरी डॉक्टर साहब से नागपुर में मुलाकात हुई, और मैं अकेला ही नहीं आ रहा हूँ, ये 2 दिन में हो जाएगा। मेरे साथ 3 4 5 जो भी है मेरे बिजनेस पार्टनर जो आने वाले या मशीन परचेस करने वाले, उनको मैंने इन्वाइट किया हूँ। तो सर आपके वजह से और एक मुझे अच्छा ये मिला कि मेरे फैमिली में बहुत फर्क पड़ा सर। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा मोटिवेट, मतलब आपके तरफ से सभी विचार रखने की कोशिश करते हो सर, और बहुत जल्दी टीम आई पॉसिबिलिटी का हिस्सा बन रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू पंडरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण दाड़ोकर सर को मैंने इनवाइट किया है। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। वेलकम, बोलिए सर। आज कैसी डिलीवरी होने वाली है, आज क्या कौन सा बताने का समझाने का, ये आपका स्टेज कैसे कौन से स्तर पे करेंगे, ये कल ही झलक हमको मिल गई थी। कल का ट्रेलर था जो आपने शेयरिंग किया था, और उससे कई ज्यादा आज आपकी डिलीवरी थी। ये इट वाज द बेस्ट डिलीवरी। और मैं भी कुछ ये करना चाहता हूँ कि कभी कभी उम्र के हिसाब से या सर्विस में कुछ गलत चीजें अपने साथ हम लेके चलते हैं, और ऐसे चलते चलते हमने भी पिछले 15 दिन में कुछ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किया था। हमको लगा कि अप्रोच ठीक है। कभी कभी हम खुद के जज बन जाते हैं, लेकिन ये जज बनना बहुत गलत है। उसमें खुश रह देते, अरे मेरा तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ठीक था, लेकिन उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स जब आपसे पता चला, तो कुछ चंद मिनटों में हमें पता चला कि ये तो यशपाल भट्टी का शो हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया सब और रियलाइज हो गया।
कि नहीं 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 नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसमें जो है, इसमें ये सूट नहीं करता। मुझे लगता था वो शायद सूट करेगा। ये इट वाज ग्रेट टीचिंग। जैसे भी कोई भी कीर्तन हो, अभंग हो, प्रवचन हो, या टीचर का, प्रोफेसर का जो व्याख्यान होता है, उसमें रिफाइनमेंट होना ही है, करना ही है। अभंग हर कोई, हर अलग अलग लोग गाते हैं और अपने ऊंचाई पे लेके जाते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें वो देते हैं और वो उतने ऊंचाई पे जाता है। और इसीलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा देते हैं। जैसे धोनी अभी वनडे में कैप्टन नहीं है, टेस्ट मैच में नहीं, लेकिन आईपीएल में उसकी डिलीवरी सर्वश्रेष्ठ बन गई थी। तो ऐसा है कि ये इज नॉट द फैक्टर। ये हमको बहुत कल एक सबक मिले कि 80+ दिस इज आल्सो एज। पर्टिकुलर फॉर मी इट वाज ए ग्रेट लेसन सर। और एसीपी जो पर्पसफुल है, पर्पसफुल अप्रोच, ये बहुत लैकिंग था हमारे इसमें, मेरे इसमें पर्टिकुलर। चलता है, हो जाएगा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की जब वो बढ़ जाता है तो प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट बहुत ही कम आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा सा होना चाहिए। अगर ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ गई तो इट विल नॉट लीड इनटू सक्सेस। बहुत सारे लेसन मिले हैं। और आज के जो भी तीनों संकल्प आपने दोहराए, और ये तपस्या के साथ, अध्ययन के साथ एक साधक बन के ये आपने साध्य किया है और सबको दिया है। ये देना जो है, ये देना से और भी बढ़ने वाला है। और हम, हमारी कुवत कितनी, हम कितना ले सकते हैं, ये तो हम खुद पर निर्भर करता है। तीनों संकल्प जो है, तीनों संकल्प शायद जो भी उसके अमल करेगा वो इसमें पीछे नहीं रहने वाला है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू श्री कृष्ण सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बड़ा अच्छा शेयरिंग किया है। और आपके शेयरिंग से और लोगों को भी बहुत सारी ओपनिंग 100% मिली होगी। अमोल डोले सर ने भी एड्रेस किया है। वेलकम अमोल सर, स्वागत है आपका, बोलिए। कल के सेशन के बाद शेयर करूंगा सर। जो वीडियो दिखाया था उन्होंने वोंग दुशुन का, चाइना के जो है, तो वो वीडियो इतना प्रभावित किया मुझे। सबको ही किया होगा प्रभावित, क्योंकि 80 साल के उम्र में उन्होंने पहली बार रैंप वॉक किया और उन्होंने बोला कि मैं 60 साल की प्रैक्टिस से मेरी ये 60 साल का नतीजा है। तो अभी मुझे लगता है कि 40 क्रॉस किया है तो शायद मैं लेट हो गया हूँ। अभी जो रेस चलती है उसमें हम पीछे पड़ गए, ऐसा लगता है कभी कभी। तो वो वीडियो काफी प्रभावित करने वाला था। और जैसे बोलते कि इट्स नेवर टू लेट, अभी भी कुछ भी कर सकते हैं हम, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो कुछ भी हो सकता है। तो वो वीडियो मुझे बहुत प्रभावित किया कल के वीडियो। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत सर। बढ़िया। श्री कृष्ण झाड़ोकर सर को भी प्रभावित किया, जिनका 72 चल रहा है, क्योंकि वो उनसे भी 8 साल आगे है। और हम तो 40 के हैं, तो हम तो इनसे भी प्रभावित होते हैं कि हमारी करने की उम्र है। अब इनको जरूरत नहीं है करने की, फिर भी वो पैशनेट एक्टिव हुए हैं हमारे टीम में, पॉसिबिलिटी में। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आपको, थैंक यू। और यहाँ पे बहुत सारे, क्या बात है, भूषण साबड़े सर, एक एक हैंड रेज हो रहा मस्त। लाइन में नहीं है, लेकिन जब मैं जाने की बात करता हूँ तो एक हैंड रेज हो जाता है। गुड, भूषण सर बोलिए, वेलकम सर। आज छक्का मार दिया सर पहला। क्या बात है, क्या इतना ही बोल रहा, मैं छक्के के लिए बैठा था सुबह से, अभी शाम के टाइम हो गया, बाकी का नहीं बोलता सर। गुड तो गुड, छक्का मार दिया। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। पहला सिक्सर गया आपका, बहुत पावरफुल। पहला मारा सिक्सर ही मारा सर। ग्रेट सर, ग्रेट। और कल से वन थिंग था मेरा, वो कल से उसके लिए मैंने परेशान भी था वो सर। बाकी को सब मैंने अभी आया, मैं सेशन पहले किया नहीं सर, क्योंकि मेरे को उनसे साथ इम्पोर्टेंट बात करनी की थी। वो वन थिंग वो थी आपकी आज? मेरी वन थिंग सर वो थी, मैंने वो वीडियो, आपने बोला ना 2 बार, क्या आपको अगर देखना है तो वीडियो देख के चेक करो, तो मैंने सर वो बंद ही कर दिया बाद में। यानी पहले मैं सेशन में था, आपने बोला अगर यानी रिलेटेड अगर रहना चाहते हो तो वीडियो ऑन करो, तो मैं नहीं कर सकता था, तो मैं तो बाहर निकल गया सर। ग्रेट। तो मैं वन थिंग जो था मेरा कल से,
वो दीदी को भी मालूम है और जीजा जी को भी मालूम है, वो छक्का मार दिया सर। बहुत पावरफुल, कांग्रेचुलेशन सर आपका, बहुत बहुत सचमुच में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है भूषण सर। वन थिंग हम बोल रहे इतने आसानी से कि मेरी वन थिंग, ये आसान बात नहीं है सर। हमारे अंदर वो नहीं सर, आसान बात नहीं है सर। एक बात अगर आपने ध्यान में रखी है, और मैंने कल से वो ध्यान में रखी थी सर। गुड। और बाकी का तो मैं अभी बोल ही नहीं सकता सर, क्योंकि बोल दिया तो करंट लगेगा, ऐसी बात हो गई। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग के लिए भी धन्यवाद और अभिनंदन आपका। जो भी 6 आपने मारा होगा पावरफुल रहा है। तो क्या करना है, अभी निकलना है। 9:41 हुए हैं और एक भी हैंड रेज नहीं है। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। 2 गुरुवार शुक्रवार रहे हैं वन थिंग के, बहुत करीब आ गए हम। और मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। महारत हासिल करना एक रास्ता है, मंजिल नहीं है, ये हमने आज देखा। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का, दिल से धन्यवाद और शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।